नमस्कार, मैं संदीप गौतम। आज उर्दू पढ़ना एवं लिखना मैं सिखाऊंगा। ओके, तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो रहेगी उर्दू पढ़ने की, क्योंकि मैं काफ़ी समय से कह रहा था कि उर्दू पढ़ने में लिखना और पढ़ना सिखाऊं। ओके, तो यहाँ पर जो है उर्दू में जो है इसकी जो क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको मैं बता रहा हूँ कि अलिफ बे पे टे टे से इस तरह जो होते हैं, तो आप जानते ही हैं। उनको मैं लिख के बता रहा हूँ और पढ़ते भी किस तरह है, इस तरह हिंदी में लिख दूंगा मैं। ओके, तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि उर्दू जो है इधर से शुरू होती है, उल्टी साइड से, जैसे ऊ रे द उ उर्दू। पेड़ है, ढ न पढ़ना और लिखना, ल ई इधर रह जाता है, सही है, जेर रहता है। ले लिखे ना लिखना सीखे, तो इधर से पढ़ते हैं उर्दू को। सबसे इजी और अच्छी भाषा है उर्दू, क्योंकि इसमें ना तो ऊपर लाइन खींचनी होती, सीधा इधर से लिखो, लिखते चले जाओ। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है हम अलिफ लिखते हैं पहले, क्योंकि सबसे पहले अलिफ होता है इसमें, तो यहाँ से हम लिख दे रहे हैं। अलिफ इस तरह रहेगा, एक डंडे की तरह पर। ओके, इसे अलिफ कहेंगे हिंदी में। मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, हिंदी में क्या कहेंगे इसे। ये है अलिफ। ओके, इसे अलिफ पढ़ेंगे। और फिर होता है अलिफ के बाद बे, तो बे होता है कुछ इस तरह। ओके, यहाँ पे एक बिंदी होती है, इसे बे पढ़ेंगे। ओके, अलिफ बे, फिर आता है पे। तो पे में क्या होता है भाई, नीचे जो है रहता तो सेम टू सेम यही है, 3 बिंदियाँ लगाई जाती हैं। ओके, तो अलिफ बे और ये हो जाएगा पे। उसके बाद में ते होता है, अलिफ बे पे ते है, तो ऐसे ही बस ऊपर बिंदियाँ हो जाएंगी। ओके, 2 बिंदी रहेंगे तो ये ते हो जाएगा। ओके, यहाँ मैंने नीचे लिख दिया हिंदी में, ते कहेंगे इसे। फिर होता है टे, अलिफ बे पे ते टे। टे भी मतलब इसी तरह रहेगा, और यहाँ पर इस तरह जो बी होता है ना, ABCD जो होती हैं इंग्लिश की, जो वर्णमाला होती है, जो उसमें बी की तरह होता है कुछ इस तरह, टे। तो इसे टे बोलते हैं, टे टमाटर और ए, टे। ओके, फिर होता है से, मतलब रहेगा ऐसे ही, अलिफ बे पे ते टे और से रहता है कुछ इस तरह। ओके, रहेगा तो सेम टू सेम ही। और यहाँ पर जो है बिंदियाँ रहेंगी 3 ऊपर। अगर 3 बिंदु ऊपर रहेंगे तो ये से हो जाएगा, और नीचे रहेंगे तो ये पे होएगा, तो ये है से। ओके, इसे से पढ़ेंगे। फिर होता है जीम, तो या तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे भी वैसे जगह हैगी, तो मैं यहाँ भी बना सकता हूँ। चलो यहाँ बना दे रहा हूँ मैं, ये होता है जीम। ओके, मतलब इस तरह, तो ये जीम पढ़ेंगे इसे। ओके, तो ये जो वर्ड हैं इनको फिर मैं स्मॉल करना ही बताऊंगा, जैसा कि ABCD होती है, कैपिटल ए होता है, कैपिटल बी होता है, इस तरह क्या स्मॉल ए भी होता है ना। इस तरह जीम को भी बनाते हैं स्मॉल में, से को भी बनाते हैं, टे को भी, तो इनको मैं बनाने भी बताऊंगा। वैसे है कि आप पहली बार आए हो चैनल पर, तो चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे कि आपको उर्दू पढ़ना भी और लिखना भी आएगा। और क्या कहते हैं, पंजाबी की मैंने वीडियो बना रखी है इसी चैनल पे, और 9th से इंटर तक की मैथ मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पढ़ाई मिलेगी। तो जीम के बाद चे होता है, चे में रहता है 3 बिंदी रहेगा, तो ऐसे ही यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, थोड़ा स्पेस करके, जीम चे। ओके, इस तरह, मतलब 3 बिंदियाँ रहेंगी तो चे हो जाएगा। तो यहाँ लिख दे रहा है चे, ये जो है चे है, जीम चे। फिर होता है खे, जीम चे है, तो ये तो चे है, जीम चे, फिर आता है हे, मतलब रहता तो ऐसे ही है। ओके, मतलब ऐसे है, ये है हे, इसे हे पढ़ेंगे हिंदी में। ओके, जीम में 1 बिंदी रहेगी बीच में, एक नुक्ता कहेंगे, और इसमें 3 रहेंगी बिंदी, तो ये चे होएगा। चे को स्मॉल भी बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। ओके, या तो मैं यहाँ भी लिख दूँ, चलो यहाँ लिख तो देंगे, क्योंकि उसके कई रूप होते हैं बनाने के, बाद में बताऊँगा उसको। ये है, फिर आता है खे, जीम चे है, और ये खे, तो ये है खे। खे मतलब कि ऊपर लगता है एक नुक्ता, ये कुछ इस तरह है। ओके,
तो ये खे है। फिर होता है दाल, तो यहाँ लिख देते हैं पहले खे है ये। ओके, फिर रहेगा डाल, फिर जाल। तो दाल रहेगा, दाल मतलब कि इस तरह, ये जो है दाल है, तो इसको हम दाल पढ़ेंगे हिंदी में। उर्दू में भी हम दाल पढ़ेंगे इसे। ओके, फिर होता है डाल, रहता तो ऐसा ही है, इसके ऊपर ये बी की तरह बना देता है नुक्ता, तो ये है डाल, डे डमरू से डे आल है। ओके, डाल। फिर होएगा जाल, जाल में रहेगा तो ऐसे ही, ऊपर जो है बिंदी एक लगेगी, तो ये हो जाएगा जाल। ओके, इसको जो है उर्दू में जाल पढ़ेंगे, है ये सेम टू सेम एक जैसे ही, ये जाल। फिर होता है रे। ओके, फिर क्या रहता है रे, रे मतलब कि इस तरह, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, रे पढ़ा जाएगा। फिर रहता है रे के बाद डे। ओके, रेड़े, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं नीचे, तो ये हो जाएगा डे, रेड़े, इसे डे पढ़ेंगे। ओके, मतलब कि डे और ए, अड़े खाली बनाया है, हिंदी में होता है ना अड़े, तो ये होता है अड़े। फिर हो जाएगा जे, रेड़े जे, मतलब कि इस तरह, मतलब है तो ये सेम टू सेम ही, एक बिंदी लगेगी तो ये हो जाएगा जे, तो इसको पढ़ेंगे हम जे। ओके, ये उर्दू में जो है ना सबसे स्टार्टिंग से बनाई है मैंने ये, क्योंकि ये सबसे स्टार्ट है, इसके बाद में आएंगी जो अदर वीडियो आएंगी, तो आपको जो है मतलब कुछ ही दिनों में आने लगेगी उर्दू पढ़ना और लिखना भी। हार्ड विषय भी है ये जो है उर्दू पढ़ना, और इजी भी है, इससे इजी कुछ है ही नहीं अगर पढ़ोगे तो ढंग से। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखना, ये कुछ समय में ही आ जाए, कुछ समय मतलब कि 1 महीने से अंदर अंदर आप कुछ हद तक सीख जाओगे, और बाकी रिवीजन के ऊपर रहेगा, जितना आप रिवीजन करोगे, अभ्यास करोगे, मशक करोगे, तो वही, तो जे होगा। और फिर हो जाएगा जे, बड़ा जे होता है, मतलब कि रहेगा तो यही, ऊपर जो है 3 बिंदियाँ हो जाएंगी। ओके, तो 3 बिंदु होंगी तो ये हो जाएगा जे, मतलब कि बड़ा जे कह सकते हैं, छोटा जे या बड़ा जे, यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हैं कि जे होगा ये बड़ा वाला, लिखना चाहो लिख दो, चलो बड़ा जे, ये है बड़ा जे। ओके, फिर आता है इसके बाद सीन, तो सीन होता है मतलब से, इस तरह। ओके, तो ये क्या है, सीन। तो यहाँ पे मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, चलो अभी लिखूंगा, पहले इन्हें पूरे लिखूँ फिर मैं हिंदी में बताऊंगा। अलिफ मतलब ए होता है, बे मतलब बै होता है, बै बै होता है ना, और पे मतलब पै, या तो अभी लिख दे रहा हूँ मैं नीचे। ओके, या फिर पहले इन्हें लिख लेता हूँ फिर बाद में बता दूंगा। सीन, और फिर हो जाएगा सीन। ओके, मतलब रहेगा तो ऐसे ही, और यहाँ पे बिंदी लग जाएगी 3, सीन शीन, इसे सैसलजम से रहेगा। ओके, सीन, फिर हो जाएगा स्वाद, स्वाद रहेगा कुछ इस तरह। ओके, मतलब नीचे से जाके ऐसे ये पढ़ा जाएगा स्वाद, तो आधा सेव है आधा स्वाद, और ऐसे रहेगा, मतलब ये रहेगा ज्वाद। ओके, एक बिंदी लगेगी तो ये हो जाएगा ज्वाद, स्वाद और ज्वाद। अब मैं इसको हिंदी में और बता रहा हूँ क्या हिंदी का, जैसे शीन मतलब होता क्या है, मतलब वर्ड क्या बनेगा, से बनेगा, शैसलजम वाला जो हिंदी में होता है। तो यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ कि अलिफ मतलब होता है ए, या तो मैं यही लिख दे रहा हूँ नीचे अलिफ मतलब ए, या तो मैं पेन को चेंज कर रहा हूँ जो अच्छे से समझ आए, मतलब कि ब्लैक पेन से लिख दूंगा, या पहले मैं बना दे रहा हूँ फिर ब्लैक पेन से मैं लिख दूंगा, अलिफ मतलब ए होता है, बे मतलब बै होता है। ओके, पहले मैं सारे लिख दे रहा हूँ, तो सीन शीन और स्वाद ज्वाद, अब होता है तोय जॉय। ओके, तो यहाँ पे फिर क्या होएगा, तोय होएगा फिर जॉय होएगा, तो लिख लेते हैं। तो तोय जो रहता है ना वो बी की तरह रहता है, कुछ कुछ जैसा ABCD में बी होते हैं ना,
तो इस तरह कुछ ऐसे। ओके, ये क्या पढ़ा जाएगा? तोय पढ़ा जाएगा। तो मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, ये तोय पढ़ा जाएगा। उर्दू में इसको तोय पढ़ेंगे। तोय इसी तरह रहता है, ये जॉय होता है, मतलब इसी तरह। तो उसमें रहता क्या है, तो ऐसे यहाँ पे बिंदी लगाई जाती है, तो ये पढ़ा जाएगा जॉय। ओके, जॉय, तोय जॉय। ओके, फिर है एन आता है, फिर गैन। ओके, तो एन पता है होता कैसा है? कुछ इस तरह, ये एन है, और इसी तरह बनाएंगे गैन हो जाएगा। फिर पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि ये एन है, एन पढ़ा जाएगा। ओके, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी भी हो। तो गैन भी इसी तरह रहेगा। तो यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये गैन, यहाँ पर लगाई जाएगी बिंदी, एक बिंदी रहेगी तो ये गैन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है गैन पढ़ा जाएगा हिंदी में, मतलब है एक जैसे एन और गैन। फिर आता है फे। ओके, तो फे आ जाएगा फिर, मतलब कि इस तरह, इस तरह रहेगा, और यहाँ पे लगा देंगे एक बिंदी। यहाँ लगाओ या अंदर लगा दो, बात एक है। तो ये है फे। ओके, और फिर होता है फे के बाद काफ, फिर गाफ होता है। तो फे फिर हो जाएगा काफ, मतलब इस तरह का, इस तरह कुछ दो बिंदी रहेंगी, तो ये हो जाएगा काफ। ये फे है। ओके, काफ, के आफ है, काफ। फिर होता है इसी तरह का रहेगा काफ, मतलब रहेगा इस तरह। ओके, तो काफ आपको जो है बिल्कुल इसी तरह बनाने हैं। ये वर्ड सही है, मेरी तो राइटिंग अच्छी है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, उर्दू पंजाबी सब में राइटिंग मेरी अच्छी है, मतलब बुक से सेम टू सेम मैच होती है। तो आपको भी इसी तरह बनाने हैं, राइटिंग भी अच्छी रहेगी। तो ये फे, फे काफ, और ये काफ है, ये भी काफ रहेगा। सही है, मैंने काम लिख दिया, काफ, फे काफ, और ये भी काफ। ये छोटा काफ रहेगा, एक छोटा एक बड़ा काफ। सही है, ये काफ, मतलब ये वाला काफ हो जाएगा। ये छोटा काफ, ये बड़ा काफ है तो काफ ही। तो यूज कहाँ होएगा वो ही बताऊंगा मैं। ओके, तो काफ, और ये भी काफ, इसी की तरह होता है गाफ। ओके, तो यहाँ पे बना देते हैं हम नीचे, मतलब कि कुछ इस तरह रहता है। यहाँ पे दो, मतलब है तो काफ के जैसे ही, लेकिन यहाँ पे रहता है इस तरह, फे काफ काफ, फिर गाफ रहेगा, इसको पढ़ेंगे गाफ। ओके, तो ये है गाफ, गे आफ है। फिर जो है लाम हो जाएगा, मतलब लाम जो है कुछ इस तरह है। ओके, तो ये जो है लाम पढ़ा जाएगा, लाम। ये काफ गाफ लाम, और फिर हो जाता है मीम। तो मीम जो है इस तरह रहेगा कुछ। ओके, मतलब इस तरह नीचे को लाएंगे, ये मीम पढ़ा जाएगा, मैं ई मैं। ओके, मीम, मीम मतलब कि मैं। फिर होता है नून। तो नून जो है कुछ इस तरह रहेगा। ओके, मतलब ये ऐसे, और एक बिंदी रहेगी तो नून रहेगा। तो इसको जो है हम नून पढ़ेंगे उर्दू में, नून। नून के बाद रहेगा फिर वाव, वाव रहेगा इस तरह। ओके, मतलब जैसे ऊ चढ़ाते हैं ना, ऐसे वाव। तो इसको जो है हम वाव पढ़ेंगे। और फिर होता है हे कह लो या हमजा कह लो, मतलब कुछ इस तरह। ओके, मतलब इस तरह रहता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, यहीं पर बना रहा हूँ मैं, मतलब कि इस तरह। ये जो है, या तो ऐसा कह लो या ऐसा कह लो, मतलब ये जीरो टाइप से बनता है कुछ, ऐसे होके और यहाँ बंद हो जाता है ये। ओके, ऐसे। तो इसको जो है हम हे पढ़ेंगे, उर्दू में हे पढ़ेंगे। ओके, और एक होता है हमजा, हमजा होता है इस तरह, ये क्या है, हमजा पढ़ा जाएगा। तो ये जो है हमजा पढ़ा जाएगा। ओके, और फिर आता है ये, मतलब कि इस तरह रहता है, यहाँ पे बना दे रहा हूँ क्योंकि अब दो वर्ड ही बचे हैं। ये जो है इस तरह हो जाएगा,
तो ये जो है ये है, इसको जो है ये पढ़ेंगे। ओके। और एक है बड़ी, ये बड़ी ये इस तरह है, तो ये जो है ये है। और ये वाली कौन सी है? बड़ी ये, तो यहाँ लिख लेंगे बड़ी ये, तो ये वाली बड़ी ये है। तो ये तो वर्ड मैंने बताए हैं कि लिखने किस तरह है। तो इतने ही होते हैं उर्दू में जो है क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये होते हैं। तो एक बार इसे तेज़ी से पढ़ के मैं बताता हूँ। ओके। तो जैसे कि अलिफ, अलिफ मतलब कि ए, इसे जो है ए कहेंगे हिंदी में। मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ जिससे कि और अच्छे से आपको समझ आए, ब्लैक से या कोई अलग अलग पेन करूँ मैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अलिफ मतलब कि ये ए होता है, अलिफ माने ए, ऐसे अनार होता है ना वही ए। अलिफ मतलब ए होता है, बे मतलब कि बे होता है। ओके। फिर होता है पे, पे मतलब कि पे, और ते, ते मतलब कि तय होता है। तो इनमें सभी को बताऊंगा, जैसे कि मान लो कि भाई है होता है या ये होता है, उसको बाकी जो वर्ड है उनको कैसे बनाएंगे वो भी बताऊंगा मैं। या तो आज स्टार्टिंग से है, ये तय है, और ये है टे टमाटर से टे, और ये से है। ओके। तो इसको से पढ़ेंगे। और ये जीम, जीम मतलब कि जय, ये जय पढ़ा जाएगा, नॉर्मल वाला जय। ओके हिंदी में। और ये चे, चे मतलब कि चे, चे की आवाज़ देगा, ये हिंदी में लिखा है, ये जो नीचे लिखे है मैंने। और हे मतलब कि है, ये है की आवाज़ देगा। हेलकारा जो लिखेंगे हम ऐसा है। इसको मैं स्मॉल में ही बताऊंगा, स्मॉल में कैसे लिखे जाते हैं, जैसे ABCD है ना वो। और खे, खे मतलब कि खे, खे खरगोश होता है ना, या इस तरह खे। और ये दाल, दाल मतलब कि दे, दे दवार होता है दे। और ये डाल, डाल मतलब कि दे ही रहेगा, डे। और जाल मतलब कि जय। ओके। मतलब इस तरह जो रहता है बिंदी लग के, रे मतलब कि रे, रैरत होता है ना ऐसे ही रे। और डे, डे मतलब कि डे ही है, अड़े खाली वाला जो होता है। तो ये तो जो है डे मतलब डे ही रहेगा, डे डमरू वाला जो होता है ना वही। और ये जे मतलब कि जय, सही है, मतलब जय रहेगा, जय जहाज होता है ना। और ये जय जहाज जो नीचे बिंदी लगा देंगे, बड़ा जय। मतलब शीन मतलब कि सैसलजम, वो सै होता है ना नॉर्मल सै। और शीन मतलब कि सैसलजम। और स्वाद मतलब कि ये भी शय का ही काम करेगा। ये देखा जाता है कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होता है, कहीं पे इसका यूज करते हैं जैसे स्वाद, सैसलजम, सैसलजम में इसको करेंगे। और जैसे स्वाद पढ़ना है, स्वाद लिखेंगे तो इसका, तो ये भी शय की आवाज़ ही देगा एक तरह से है। और ये ज्वाद मतलब कि जय, इसको हम वैसे से कह सकते हैं 66 कोण वाला जो होता है उस तरह, ये भी सही है। और ये ज्वाद मतलब कि जय। ओके। और फिर जो है ये तो, तो मतलब कि तो तय रहेगा एक तरह से। जॉय मतलब कि जय। ओके। मतलब ये जो जय है और एक जय ये है और एक और जय है और एक और, इनका यूज होता है, बताएंगे आगे जब देखोगे आप वीडियो को तो पता चलेगा किसका कहाँ यूज होता है। एन मतलब कि ए का काम करेगा एक तरह से, मतलब ए कह लो, या तो ए की मात्रा होती है ना। और गेन मतलब कि गे गमला। फे मतलब कि फे का काम करेगा, ये भी फे का काम करेगा। और भी बताएंगे, ये काफ है, ये कै है, कै कबूतर होता है ना, ये मतलब कै, मतलब जहाँ खींच के आवाज आएगी वहाँ ऐसा यूज करेंगे। नॉर्मल कै है तो इसे, सही है, ये कै कबूतर है नॉर्मल। जैसे कबूतर लिखेंगे तो इस वाले क्या का यूज करेंगे। ओके। और जैसे गाफ, तो गाफ है, गाफ में तो ये गे ही रहेगा, सही है, ये नॉर्मल गे के लिए है। और ये वैसा वाला गे, गे की मतलब खींच के आवाज आएगी तो वैसा है। लाम मतलब कि ले लट्टू होता है ना वही। मीम मतलब कि मैं। नून मतलब कि नैनल होता है इस तरह, नै। और वाव मतलब कि वह का आवाज़ देगा,
हमजा मतलब ये है, और ये हमजा हमजे है, मतलब आड़े खाली टाइप से, मतलब ए कह लो या तो आड़े खाली टाइप से कुछ, जैसे आड़े खाली कुछ यूज ना होता ना वैसे ही। और ये मतलब कि ये है, ई की भी आवाज़ देगा ये, इसको ई भी कह लेंगे, मतलब छोटी ये है और ये बड़ी ये, मतलब कि ये ए है, मतलब इस तरह का। ये मतलब ये छोटा ए कह लो या तो इसको, या ई की भी आवाज़ देता है, यह ई, मतलब कि ई, जो ई होती है ना, ई को हम ऐसे बनाते हैं, मतलब कि जो बड़ी ई है इस तरह की। ओके, ये की भी आवाज़ देगा, ई की भी देगा, कहीं कहीं ई। तो आगे बताए जाएंगे इनका यूज। तो आई होप आपको ये समझ आए हो। तो अब जो है इसका हम एक बार उच्चारण करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके जो है अल्फ़ाबेट है उनको बताएंगे कि इसको कितने रूप में लिखा जाता है। जैसे 5 तरीके से लिखा जाता है इसको, बै को भी, तै को भी, टे को भी, जीम को भी, और ये से को भी और जीम को भी। तो ये अलिफ बे पे ते टे से जीम। ओके, और फिर जो है जीम, ये चे हे खे दाल डाल जाल रे। ओके, रे जे जे शीन शीन स्वाद ज्वाद, तोय जोय एन गैन फे काफ काफ, और गाफ लाम मीम नून वाओ हे हमजा छोटी है और ये बड़ी है। तो इस तरह आपको पढ़ना है। ओके, तो अब जो है आज यहीं तक बनाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं अल्फ़ाबेट बना दूंगा। जैसे कि हिंदी में ए को आ ई कै खे गे घे ये होते हैं ना, उनको क्या लिखते हैं वो बता दूंगा। तो ये फर्स्ट वीडियो है, तो इस पर मैं लिख दे रहा हूँ कि ये पार्ट 1 के नाम से रहेगी। ओके, तो यहाँ लिख दे रहा है कि ये जो वीडियो है या पार्ट 1 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद में आएंगे अदर जो वीडियो हैं, तो ये पार्ट 1 में हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट। ओके, अब इसके बाद में आएंगे जो भी अन्य वीडियो आएंगी ना, तो आप जो है क्रम से देखते जाना। फिर नेक्स्ट वीडियो इसके बाद की मिलेगी, दूसरा पार्ट 2 पार्ट 3, तो आपको जो कुछ ही दिनों में पढ़नी आ जाएगी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आए हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और रहे खुशहाल।